हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो लीजिए, हम फिर से हाजिर हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जो बायोफैक्ट की सीरीज़ शुरू करी है, जो कि हर एग्ज़ाम में आपके कीवर्ड्स का काम करने वाली है, की नोट्स का। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। और जो ये पहली बार देख रहा हो तो वो लास्ट के 8 एपिसोड्स मतलब पार्ट्स ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तभी आपका विज़न क्लियर होगा। और ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, और आगे इसके बाद मैं इनके होल पूरे वीडियोस लाने वाली हूँ। तो इसलिए फ़िलहाल पहले आप इसको देखिए, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सारे इसी में कवर हो जाने हैं, सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो टीचिंग के एग्ज़ाम्स हों, चाहे कोई वनडे एग्ज़ाम्स हों, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन ही हैं सारे, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 9। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग होता है रक्तहीनता। इसमें हम रोग एवं उपचार ले रहे हैं, जो कि हमारे पिछले 2 भाग से कंटिन्यू है, और आज इसको हम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। वह रोग जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, वो होता है मेजल्स या खसरा। खसरे की बीमारी होती है वायरस से। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है यकृत का सूषण रोग। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की बीमारी कारण होता है तंबाकू युक्त गुटखा। पीलिया से दुष्प्रभावित रोग होता है यकृत। मल्स, कॉलरा, तपेदिक पीलिया में से सबसे कम संक्रामक होता है पीलिया। कवक का कारक होता है त्वचा का प्रदाह रोग। प्रत्युजरता, वर्णांधता, एड्स और गंजापन में से कवक जनित रोग होता है गंजापन। संक्रामक बीमारी होती है एड्स, छोटी माता, गलसुआ। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। चेचक विषाणु द्वारा होता है, यानी कि वायरस के द्वारा होता है। मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। कथन और कारक दोनों सत्य हैं, और कथन कारण जो है वो कथन पर ही आधारित है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर। और एक वर्णांध पुरुष जो है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, कलर ब्लाइंड मेल, एक सामान्य महिला से अगर विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में, ठीक है। क्योंकि महिला नॉर्मल है तो नेक्स्ट जनरेशन उस जनरेशन में नहीं जाएगा, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, वो उसकी डिसीज़। आनुवंशिक विकारों के, ये मैं आपको चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगी डिटेल में, जहाँ पर मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है और उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं, जिसके संदर्भ में जिस कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है वो होता है पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। वर्णांध मतलब कलर ब्लाइंडनेस। पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, तो उनके बच्चों के वर्णांध होने की क्या संभावना है? 50%, ठीक है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। दंतक्षय का मुख्य कारण होता है मुख के भीतर होने वाले जीवाणुओं व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के बीच अंतर व्यवहार, ठीक है। दंतक्षय का कारण होता है बैक्टीरियल संक्रमण। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को संभावना होती है, जो कि छिछली मीन्स की जहाँ पर सफाई ना हो, हैजा, टाइफाइड और कामला से पीड़ित होने की। चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक में से जल जनित रोग होता है हैजा। टाइफाइड, कॉलरा विशिष्ट उदाहरण होते हैं जल जन्य रोगों के, यानी कि जो डिसीज़ पानी से फैलती हैं। टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हैजा रोगों में से वह जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग होते हैं मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका, शिस्टोरोमा रुग्णता। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी में। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दे को। न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं कोयला खनन उद्योग में। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी और बेहोशी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण होता है रक्त में असामान्य शर्करा की सांद्रता, ठीक है। फुट व माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स, ठीक है। दुधारू पशुओं की उपयुक्त बीमारियों में से संक्रमणीय होती हैं चारों बीमारियां। अच्छा, मैटकाउ रोग का कारण होता है प्रायॉन्स। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। फुट एवं माउथ रोग प्रमुखता पाया जाता है मवेशी, भेड़, सुअर और बकरियों में। 2011 को पशुओं में होने वाली जिस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है वो है रिंडरपेस्ट। कुछ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणुओं के कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता क्या? हीमोग्लोबिन की।
थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है किसको? ब्लड को। एंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है कैंसर नियंत्रण के लिए। वर्ष 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में समस्या पाई गई थी, जो टेनिस छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था, वो समस्या थी एक सिस्ट। आंत्रजड़ का कारण होता है जीवाणु, और वह बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में ब्लड में यूरिक एसिड हो जाता है तो गठिया रोग हो जाता है। मधुमेह, पोलियो, काली खांसी, चेचक में वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते किसको? डायबिटीज़ को। रक्त में ब्लड का लेवल हाई हो जाना, रक्त में ब्लड का लेवल लो हो जाना, इंसुलिन की लो हो जाना या फिर इंसुलिन को बढ़ जाना। मधुमेह किससे संबंधित है? 1 और 3 से। ठीक है, इंसुलिन या इंसुलिन का काम हो जाना और ब्लड में रक्त का बढ़ जाना, इससे आपको क्या हो जा सकता है? डायबिटीज़। वह अंग जिसकी कुछ संक्रिया के द्वारा मधुमेह रोग होता है यानी कि डायबिटीज़ होता है, दैट इज़ अग्नाशय। मधुमेह के रोगियों को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं मेथी के बीज, तो इसलिए उनको मेथी के बीज खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया कि कड़ी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। वह रोग जिसके इलाज के लिए कड़ी पत्ते का दावा किया जाता है वो है मधुमेह। मधुमेह के उपचार हेतु उपयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था FG बेंटिंग ने। ठीक है, कॉपर और टी का सामान्य दुष्प्रभाव होता है रक्तस्राव। एम्फाइसिमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित महान अंग होते हैं आपके फेफड़े। ठीक है, वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, तंतु ऊतक के चकत्ते, कोलेस्ट्रॉल, रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना, इससे अब हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक में इनका सही क्रम होता है 2, 4, 1 और 3। एस्प्रिन के संबंध में सत्य कथन है, ये न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा होती है, दर्द से राहत में प्रभावी है और खून के थक्के को नहीं जमने देती। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग लाई जाती है वह होती है छाती के अंदर से मेमोरी आर्टरी या हाथ से रेडियल धमनी यानी कि आर्टरी या पैर से सेफनस वेन। अस्पताल में कैथ लैब होगी। कार्डियोलॉजी विभाग में भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वो होता है जीरोप्थेल्मिया। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः प्रभावित होता है यकृत। बर्ड फ्लू विषाणु होता है H5N1। बर्ड फ्लू का कारण होता है H5N1 विषमारी यानी कि N5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं बर्ड फ्लू। H1N1 विषाणु का प्रयास समाचारों में जिस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख होता है वो होता है स्वाइन फ्लू। एबोला यानी कि एबोला रक्तस्रावी बुखार। जीव संख्या की पहचान यानी कि उंगली छापन या आइरिस स्कैन। ठीक है, उंगली छापन का मतलब हो गया आपका फिंगर प्रिंटिंग। क्लोनिंग हो गया आनुवंशिक प्रतिकृति यानी कि क्लोनिंग। ठीक है, DNA फिंगर प्रिंटिंग तो पैतृक या अपराधी की पहचान करने में। एबोला हो गया एक प्राणघातक विषाणु। एबोला वायरस का नाम लिया गया है एक नदी के नाम से। सही सुमेलित हो गया गेहूँ गेहूँसा, आलू पिछैती झुलसा, बाजरा का हो गया अरगट, जौ का हो गया बुगनी रोग, ये इनके रोग हैं। सही सुमेलित है फसल का हो गया रोग हो गया बाजरे का हो गया हरिद्वार, मटर का हो गया बुकनी यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू, चने का हो गया उठा बिल्ट। ठीक है, मक्का में सफ़ेद कली होती है जिंक तत्व की कमी से। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक होता है जिंक की कमी का। सहज प्रणाली का परिवर्तन होता है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया का। पारेला कीट होता है गन्ने का। श्वेत कण यानी कि सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण रोग होता है सरसों का। ठीक है, गेहूं में पाए जाने वाले 2 प्रमुख रोग होते हैं काला कीट और स्मट। करनाल वट रोग होता है गेहूं फसल का। धानों का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के खुद के द्वारा। आलू में हार्ट अटैक का कारण होता है ऑक्सीजन की कमी। भिंडी में पीत वर्णशिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्की से। येलो वैन मोजेक की बीमारी होती है भिंडी की। कलाईखंज होता है खेसरी की दाल की अधिक मात्रा में खाने से। और औषधि वितरण में काम आने वाली ब्लैंक कैप्सूल बने होते हैं मांडी के। तो इस तरीके से हमारा 9th पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि 10th पार्ट में लेंगे आनुवंशिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि आप लोग का जो 10th पार्ट होगा उसमें हम लोग ये हेरिडिटी लेने पड़े हैं। ये जो बायोटेक आप पढ़ते होंगे उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, और इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ये काफ़ी लंबा पार्ट हो चुका है। चलिए ठीक है,
अब हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।